हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ में देख सकते हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और देखिए ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट नहीं है, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट अपलोड हो चुका है पहले ही, तो उस पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन को किए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर शायद हम लोग 3 तक कर लिए थे। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अगर आपने पहला वीडियो ना देखे हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करके आप इससे पहले वाला वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है 5 + 2/10 + 7/100। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको दशमलव रूप में लिखना है। बहुत ही आसान है। देखिए पहले 5 को लिखिए, ठीक है, प्लस दीजिए। अब 2/10 को दशमलव रूप में कैसे लिखिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए 2 को लिखिए, ठीक है। 2 को लिखने के बाद एक के साथ देखिए कितना जीरो है, एक के साथ एक जीरो है, तो यहाँ पर एक अंक पहले दशमलव बैठा दीजिए, मतलब यहाँ पर आपका दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो आप लगा सकते हैं, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा तो आप भाग करके भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे, 10 से भाग लगाइएगा अगर 2 को ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 का पहाड़ा में तो 2 नहीं आएगा, तो दशमलव देना होगा। ठीक है, यहाँ पर भागफल में तो दशमलव देने पर एक जीरो आएगा, तो 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, ये पूरा पूरा कट जाएगा घटाने पर, तो यहाँ पर आप आगे में जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0 कितना आ गया, 2 आ गया, तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं 0.2। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे यहाँ पर क्या करना है, प्लस चिन्ह दे देना है। ठीक है, अब 7/100 को दशमलव रूप में कैसे लिखिएगा, पहले 7 को लिखिए। ठीक है, अब देखिए एक के साथ कितना जीरो है, एक के साथ 2 जीरो है, तो 2 अंक पहले दशमलव बैठा दीजिए। तो देखिए ये एक अंक हुआ और एक अंक चाहिए, तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे। ठीक है, और जीरो के पहले यहाँ पर क्या बैठा देंगे, दशमलव। ठीक है, उसके पहले फिर एक जीरो आ जाएगा, तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर 7 लिखते हैं, तो 7 के पहले अगर दशमलव बैठाएंगे तो एक ही अंक होगा। ठीक है, 7 के पहले अगर बैठाएंगे तो एक ही अंक मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम जीरो डाल देंगे तो यहाँ पर एक अंक, दो अंक पहले हो जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। तो दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 5 आया, 0.2 आया, उसके बाद 0.07 आया। अब इसको जोड़िए, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.07, उसके बाद 0.2 लिखते हैं, दशमलव को सीधा करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 लिख देते हैं और इधर जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो लगा सकते हैं। अब 5 लिखेंगे, तो 5 देखिए इकाई में है ना, तो 5 यहाँ पर लिखाएगा, इधर आप दशमलव 5 के बाद लगा सकते हैं, इधर 0 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर दशमलव आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 5.27। ठीक है, 5.27 आ गया ना, तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 5.27। ठीक है, 5.27 लिख दीजिए, हो जाएगा आंसर। अब आगे 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मतलब बी नंबर का। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 14 दिया हुआ है। ठीक है, पहले दिया हुआ है 14, ठीक, उसके बाद प्लस चिन्ह दिया हुआ है। अब आगे दिया हुआ है 8/10 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए पहले 8 को लिखिए। अब देखिए एक के साथ एक जीरो है, तो एक अंक पहले मतलब 8 के पहले दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पर जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब प्लस चिन्ह देंगे। अब देखिए 5 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक के साथ 2 जीरो है ना, तो 2 अंक पहले, तो 5 के पहले लगाएंगे तो एक ही अंक पहले होगा, तो इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो 2 अंक पहले हो जाएगा। ये एक अंक पहले, 2 अंक पहले, तो जीरो के पहले दशमलव लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपने से एक और जीरो लगा देंगे ताकि जोड़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, पहले लिख देते हैं इधर 0.05। ठीक है, जीरो थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं, 0.05 लिख दिए। अब इसके नीचे लिखते हैं 0.8, तो दशमलव को सीधा करिए। ठीक है, 0.8 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए बाद में जीरो लगाइए। ठीक है, जहाँ जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर जीरो लगा दीजिए, है ना, सीधा कर दीजिए इस तरीके से ताकि जोड़ने में सुविधा हो। उसके बाद देखिए 14 जो है ना, ये आपका दशमलव के पहले लिखाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 14। ठीक है, और 14 के बाद दशमलव आप लगा सकते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या के बाद आप दशमलव लगा सकते हैं, छुपा हुआ रहता है, इधर 0 डाल सकते हैं। अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इधर 5 आ जाएगा, ठीक, इधर 8 उतर जाएगा, है ना, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 14, यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, 14.85 आ गया। ठीक है, जोड़ने पर 14.85।
तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 14.85। ठीक है, चलिए ये हो गया आंसर। ठीक, इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें सी नंबर में 32 है। ठीक है, तो 32 को जोड़ेंगे किसके साथ, तो 9/100 के साथ। तो देखिए पहले 9 लिखेंगे, 9 के पहले एक जीरो लगा देंगे, जीरो के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 2 अंक पहले दशमलव लग गया, ये 1 अंक पहले, ये 2 अंक पहले लग गया। अब यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं बगल में, पहले 0.09 लिख देते हैं। ठीक है, अब 32 लिखेंगे, 32 लिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, दशमलव के पहले, और बाद में दशमलव देके 2 जीरो लगा देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए इधर 9 उतर जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर दशमलव आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो 32.09 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 32.09, 32.09 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं डी नंबर, यहाँ पर 121 दिया हुआ है। ठीक है, तो 121 प्लस 0/10 का मतलब हुआ 0। ठीक है, 0 को 10 से भाग लगाइएगा तो 0 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, प्लस ऐसे 0 नहीं भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या में जोड़िएगा तो आपका वही संख्या आएगा, इसलिए लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। अब 4/100 को क्या लिख सकते हैं, तो 0.04 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 अंक पहले दशमलव बैठा देना है, 4 को लिखिए और 2 अंक पहले दशमलव बैठा दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको, अच्छा ये हट गया, तो चलिए एक बार फिर से हम लिख देते हैं। ठीक है, 121 प्लस 0 को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 0 को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 0.04। अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जोड़ने पर क्या आएगा, 0.04 को पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दशमलव बैठा देते हैं, दशमलव सीधा में, इधर 121 है ना, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1, ये 121 हो गया, इधर 0 लिखेंगे और इधर भी 0 लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर दशमलव आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। ठीक, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो 121.04 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 121.04, तो यहाँ पर लिख देंगे 121.04। ठीक है, 121.04 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित दशमलवों को शब्दों में लिखिए, शब्द में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है, आपको सिर्फ यहाँ पर देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, ए नंबर को आप इस प्रकार लिखिए, देखिए 0.04। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है, 0.04 लिखा हुआ है ना, तो 0 को शून्य बोलते हैं, तो शून्य उसके बाद दशमलव है ना लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 फिर 4, 0.04 आप इस रूप में इसको लिख लीजिएगा। आगे बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1.07। तो एक को क्या कहेंगे, एक को 1 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव को दशमलव लिखेंगे इस तरीके से, द स म ल व। ठीक है, उसके बाद 0 को शून्य लिखेंगे और 7 को 7 लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे देखिए सी नंबर, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 3.24। ठीक है, तो सी नंबर में देखिए 3 के लिए 3 लिखिए, दशमलव के लिए दशमलव लिखिए, 2 के लिए 2 और 4 के लिए 4 शब्द में लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, आगे डी नंबर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 41.21। तो डी नंबर में लिखिए 41, दशमलव के लिए दशमलव, इधर 2 के लिए 2, 1 के लिए 1, सबको अलग अलग करके लिखना है, एक एक टू करके। ठीक है, आगे ई नंबर के लिए देख सकते हैं, है ना, 240.7 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 240। ठीक है, उसके बाद दशमलव लिखिए, फिर 7 लिखिए। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए जैसे 3.24 है ना, तो दशमलव के बाद जो है ना एक एक अंक को, एक एक डिजिट को पढ़ा जाता है। जैसे दशमलव के बाद क्या पढ़ेंगे, 2 4, कैसे पढ़िएगा, इसको पढ़ना है 3.24, ऐसे नहीं पढ़िएगा, 3.24 ऐसे पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 3.24 एक एक तो अंक करके पढ़ना है। ठीक है, इसमें कैसे पढ़िएगा, 41.21, मतलब दशमलव के पहले जो है आप पूरा उसको बोल सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद में एक एक डिजिट को बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर।
देखिए इसमें कह रहा है संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है। इसमें आपको बताना है जैसे संख्या रेखा इस तरीके से होता है, तो संख्या रेखा के बीच में कौन सा दो बिंदु के बीच में ये नंबर आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 है, ये यहाँ नंबर 4 है। ठीक है, तो इसके बीच में कौन आएगा, तो ये 5 कहाँ आएगा, तो 4 और 6 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट वाला है ये। तो पहला नंबर में देख सकते हैं ए नंबर में 0.12 है, तो ये आपका आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 0.1 और 0.2 के बीच में। ठीक है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से और अपना कॉपी में इसको नोट करते चलिए। ठीक है, अब आगे देखिए बी नंबर में दिया हुआ है 2.7। ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 और 3 के बीच में 2.7। जैसे समझिए ये 2 से ज़्यादा है, ठीक है, और 3 से कम है, तो 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा और 3 से कम, तो 2 से ज़्यादा और 3 से कम 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। आगे सी नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 0.03। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.02 और 0.04 के बीच में आएगा। ठीक, डी नंबर में देख सकते हैं 1.4 है। ठीक है, तो 1.4 किसके किसके बीच में आएगा, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए 1.4 है, मतलब 1 से कुछ ज़्यादा और 2 से कम, तो 1 से ज़्यादा और 2 से कम, तो इसी का बीच में आएगा। किसका किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में आएगा। क्लियर है। ई नंबर में देख सकते हैं 0.50, तो 0.50 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, ये 0 और 1, तो 0 से ज़्यादा है, 1 से कम है। ठीक है, मान लीजिए 50 पैसा है। ठीक है, तो 50 पैसा 1 रुपया से कम और 0 रुपया से, मतलब 0 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये बीच में आएगा, 1 और 0 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 7 नंबर, देख सकते हैं इसमें कह रहा है न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखिए, मतलब इसको आपको काट छांट के छोटा रूप में कर देना है। ठीक है, देखिए इसको हम हल करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 दशमलव कितना है, 25 है, 0.25, तो इसको दशमलव तो हटा दीजिए। तो जैसे दशमलव हटेगा ना, तो बट्टा के नीचे में 1 के साथ जितना अंक है दशमलव के बाद, कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक है ना, 2 और 5 है तो 2 अंक है, तो 2 0 लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखिएगा, ऊपर में कितना बन गया 25, ठीक, और नीचे कितना आ गया 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 5 से कटाइए, तो 5 से 5 बार में कटेगा, 5 पचे 25, और 20 बार में कट जाएगा 100। ठीक है, 20 पंचे 100। अब 5 से कटाइए इसको, 5 एका 5 और 5 चौके 20, तो कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1/4 आंसर दिया हुआ है ए नंबर में। ठीक है, ए नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, ए नंबर का आंसर यहाँ है। ठीक है, कैसे आ गया आपको हल करके दिखा दिए, आप इस तरीके से हल कर लीजिएगा अपना कॉपी में। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बी नंबर में कितना दिया हुआ है, बी नंबर में 0.67 दिया हुआ है। ठीक है, 0.67 बट्टा के नीचे में 100 आ जाएगा, क्यों, दशमलव हटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, इसीलिए। तो देखिए अभी यहाँ पर आप इसको 67/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 67/100, क्यों, क्योंकि दशमलव के पहले तो 0 था, उसका वैल्यू अब तो होगा नहीं। ठीक है, दशमलव हट गया, ठीक है, इसका ख़त्म हो गया, सिर्फ बचा क्या 67। तो 67/100 जो आया ना, ये सबसे छोटा रूप है, इससे और छोटा रूप नहीं होगा। ठीक है, इसका और छोटा रूप आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर में है 67/100। ठीक, चलिए अब आगे सी नंबर को हल करते हैं। सी नंबर में दिया हुआ है 0.125। ठीक है, तो ये लिखते हैं 0.125, तो बट्टा के नीचे में 100 आएगा, दशमलव हटाने पर नहीं, इसमें 1000 आ जाएगा, 3 डिजिट है ना, 1000 आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं, 5 से कटाना पड़ेगा। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 दूनी 10, 12 का 10 कट गया, तो 2 बचा है ना 12 के पास, तो 2 और 5 मिलके कितना बना, 2 और 5 मिलके 25 बना। ठीक है, तो 5 पचे 25, 5 बार में पूरा कट जाएगा, मतलब 25 का पहाड़ा 5 बार पड़िएगा, तो 25 पंजे 125 कट गया पूरा। अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 5 दूनी 10 कट गया, तो ये सब 0 काटेंगे तो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब फिर 25 को काटेंगे 5 से, 5 पचे 25। ठीक है, अब इधर 5 चौके 20 काट दिए, यहाँ पर इस 0 को काट के यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, मतलब 40 बार में 200 कट जाएगा 5 का पहाड़ा में। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एका 5, और 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 5 8 40। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/8 आ गया। ठीक है, ऊपर में देखिए 1 आया और नीचे में यहाँ पर 8 आया, तो 1/8 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसी तरीके से इसको हल करिएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हल करने में कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी नंबर का आंसर आया 1/8, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है डी नंबर। डी नंबर में कितना दिया है, 4.2 है, ठीक है, 4.2। तो इसको कैसे करिएगा, दशमलव जैसे हटाइएगा तो क्या आएगा, बट्टा के नीचे 10 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसीलिए 10 आएगा इसमें। तो ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में आ गया 42 और नीचे आ गया 10, तो इसको 2 से कटाइए, 2 पंचे 10, ठीक है। और इधर 42 कटेगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 एका 2, 21 बार में 42 कट जाएगा, तो 21/5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, नोट कर लीजिए इसको, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 21/5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर का, ठीक है। आप इसको हल कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने यहाँ पर हल करके दिखाया। ई नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर ई नंबर में है 6.25, 6.25, तो इसको दशमलव हटा देते हैं, है ना। तो बट्टा के नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया, 625, ठीक है, नीचे आ गया 100, तो 5 से कटाइए, तो 20 का पड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 100 कट जाएगा, ठीक है। 5 का पड़ा 20 बार में 100 कट जाएगा। अब देखिए 5 से कटाइए, 5 एक का 5, 6 का 5 कट गया, एक बचा, 1 और 2 मिलके 12 बन गया, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो 12 का 10 कट गया, 2 बचा, 2 और 5 मिलके 25, तो 5 का पड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 5 पचे 25, तो ऊपर में आ गया 125 और नीचे आ गया 20, ठीक है। तो इसको यहाँ पर बराबर दे के लिखते हैं 125 ऊपर में और नीचे लिख देते हैं 20। अब 5 से फिर कटेगा, 5 चौके 20 और इधर 5 दूनी 10, इसका 10 कट गया, 2 बचा, तो 2 और 5 मिलके 25, तो 5 पचे 25, तो ऊपर में हो गया 25 और नीचे हो गया 4, है ना। तो ऊपर में लिखते हैं 25 और नीचे 4, तो 25/4 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पर दिया होगा 25/4, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 25/4 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इस तरीके से आपका प्रश्नावली 6.2, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का जितना भी सारा क्वेश्चन था इस वीडियो में हमने आपको सॉल्व करके दिया, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में अगला एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।